हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrange.com। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो 1 जून 2020 से सेबी ने नए मार्जिन का फ्रेमवर्क जो इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी नए मार्जिन किस तरीके से काम करते हैं उसको इस वीडियो में हम समझने का ट्राई करेंगे। तो मैं आपको ज़ीरोधा कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए कितना मार्जिन चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है जो कि डेवलप्ड कंट्री है। ऑलरेडी ये फ्रेमवर्क डेवलप्ड कंट्रीज में है। इंडिया में ये फ्रेमवर्क नहीं था, तो बहुत दिनों से ऑप्शन सेलर, ऑप्शन ट्रेडर इस फ्रेमवर्क की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में अनहेज्ड पोजीशंस के लिए और हेज्ड पोजीशन के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए था। हेज्ड पोजीशन मतलब आपका जो लॉसेज है लिमिटेड है। अगर आपका लॉसेज 10,000 है तो पहले क्या होता था, आपको मार्जिन पूरा देना पड़ता था। हेजिंग की है आपने, नहीं की है तो उसका फर्क नहीं होता था, बट आपका लॉसेज ही मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में 10,000 हो सकता है, तो आपको 1 या 2 लाख रुपए मार्जिन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले था नहीं इंडिया में, अभी इंट्रोड्यूस किया है 1 जून 2020 से। तो इस फ्रेमवर्क को, जो ये नया फ्रेमवर्क है, इस वीडियो में मैं समझाने का ट्राई करूंगा। तो इस नए फ्रेमवर्क में हम देखेंगे कि जो नेकेड सेलिंग है, तो नेकेड सेलिंग का थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज हो गया है। तो जैसे कि पहले नेकेड सेलिंग मतलब अनहेज्ड पोजीशन है, तो पहले एक लॉट निफ्टी का सेल करने के लिए अराउंड 90 to 1 लाख रुपीज चाहिए होता था। अभी वो मार्जिन थोड़ा सा बढ़ के 1,40,000 के करीब करीब हो गया है। तो नेकेड सेलिंग में ऑप्शन सेलिंग आ जाता है। ऑप्शन सेलिंग आ जाता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन देना पड़ता है, और फ्यूचर सेलिंग या बाइंग में दोनों में मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले 90,000 में आप फ्यूचर को बाय या सेल कर सकते थे, अभी आपको 1,40,000 रुपीज चाहिए होंगे। बट अभी ये तो नेकेड सेलिंग है, तो अभी से भी सब चाहती है कि सब लोग हेज्ड पोजीशन करें, अपनी कोई भी नेकेड पोजीशन ना हो। तो जो हेज्ड पोजीशन है उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रॉक्स 70% तक कम हो चुका है। तो हेज्ड पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि आपने एक ऑप्शन सेल कर रखा है, तो उसके लिए आपने एक ऑप्शन प्रोटेक्शन के लिए बाय भी कर रखा है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन। कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन में आपके लॉसेस डिफाइंड रहते हैं। इस वीडियो में अभी क्या क्या चेंज हुए हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अभी नई हेज्ड पोजीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होगी, अनहेज्ड पोजीशंस के लिए कितनी मार्जिन रिक्वायर्ड होगी, और हम अपने आप ही कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी में मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, और टाइप ऑफ मार्जिन भी देखेंगे, स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है। कुछ फेमस स्ट्रेटजीज का मार्जिन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। इस नए मार्जिन फ्रेमवर्क का हमारे ROI पे क्या फर्क पड़ा है, और ये नया जो मार्जिन फ्रेमवर्क है, जो ऑप्शन सेलर हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडर हैं, ये उनके लिए अच्छा है कि या बुरा है। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा रिस्की भी है। अगर आप नए हैं ऑप्शन सेलिंग में, आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, तो आप एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट ब्लो कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा केयरफुल इस वीडियो को देखिए एंड तक। और लास्ट में मैं एक और चीज बताऊंगा कि लेट्स से हेज्ड पोजीशन के लिए हमें 35 या 40,000 रुपीज चाहिए, तो उसको हम कैसे ट्रेड ले उसको, कि ताकि हमें मार्जिन का बेनिफिट मिल सके। सो अभी नई स्ट्रेटजी में जो कम्प्लीटली हेज्ड पोजीशन है, उसमें अराउंड 35 से भी कम का मार्जिन चाहिए होता है, जो कि जो सेम मार्जिन 1 लाख रुपए का था अभी पहले 1 जून से, अभी हेज्ड पोजीशंस के लिए बहुत कम मार्जिन कर दिया है। बट जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ये एक ही ट्रेड आपके अकाउंट को वाइप आउट कर सकती है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल होके ट्रेड करें विद न्यू मार्जिन फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मार्जिन फ्रेमवर्क समझने से पहले हमें समझना है कि मार्जिन की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखो दोस्तों, 2 टाइप के मार्जिन होते हैं, स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन। ज़ीरोधा के या फिर किसी भी ब्रोकर मार्जिन कैलकुलेटर पे जाएंगे तो आपको वहां पे स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन 2 कंपोनेंट दिखाएगा, उन दोनों को मिला के टोटल मार्जिन क्या होता है। तो स्पैन मार्जिन क्या होता है? स्पैन मार्जिन होता है आपकी पोजीशन का पोर्टफोलियो लेवल पे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वो होता है स्पैन मार्जिन। अब अनहेज्ड पोजीशंस के लिए स्पैन मार्जिन का कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन सिग्मा कैलकुलेशन फॉर अनहेज्ड पोजीशंस के लिए,
क्योंकि अनहेज्ड पोजीशंस के लिए लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो आपसे चेंज अनलिमिटेड तो पैसा ले नहीं सकता है, डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो बेस्ड ऑन सिग्मा कैलकुलेशन एनएसई आपकी मैक्सिमम लॉस डिफाइन करता है और उतना ही स्पैन मार्जिन होता है। बट हेज्ड पोजीशंस के लिए जैसे कि वहां पे हेज्ड पोजीशंस में लॉसेस डिफाइंड होते हैं, तो जितना भी मैक्सिमम लॉस है वो अब स्पैन मार्जिन हो जाएगा। तो इसी की वजह से हमारी जो हेज्ड पोजीशंस में मार्जिन में बहुत ज्यादा रिडक्शन आ गया है स्पैन मार्जिन, क्योंकि स्पैन मार्जिन हेज्ड पोजीशंस के लिए कम हो गया है। तो लेट्स से निफ्टी का 100 पॉइंट का स्प्रेड, तो उस केस में आपको मैक्सिमम लॉस 7500 ही हो सकता है। 100 पॉइंट इंटू 75 ये लॉट साइज है निफ्टी का। तो यहाँ पे हेज्ड पोजीशन ली है आपने, तो आपको मैक्सिमम लॉस 7500 ही हो सकता है 100 पॉइंट के स्प्रेड पे। तो इस केस में आपका स्पैन मार्जिन 7500 ही हो जाएगा, और 200 का स्प्रेड लिया है आपने तो आपका स्पैन मार्जिन 15000 हो जाएगा 200 के स्प्रेड पे, क्योंकि मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है। और एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है दोस्तों? एक्सपोजर मार्जिन होता है जिस इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में जो उसकी नोशनल वैल्यू होगी कॉन्ट्रैक्ट की, उसका 3% इंडेक्स के लिए एक्सपोजर मार्जिन होता है और 5% स्टॉक ऑप्शन के लिए एक्सपोजर मार्जिन होता है। तो लेट्स से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की नोशनल वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे निफ्टी चल रहा है अभी 10,000 पे, इसका लॉट साइज है 75, तो इसकी नोशनल वैल्यू हो गई, आपको पूरा निफ्टी खरीदना है 75 शेयर निफ्टी के, तो अराउंड 7,50,000 हो जाएगी इसकी नोशनल वैल्यू। तो इसका 3% होगा एक्सपोजर मार्जिन। और कोई भी स्टॉक के लिए डिफाइन करेंगे तो स्टॉक्स का जो प्राइस चल रहा है इनटू उसका लॉट साइज, उसका 5% होगा स्टॉक्स के लिए एक्सपोजर मार्जिन। तो इसलिए स्टॉक्स ऑप्शंस में ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है और इंडेक्स ऑप्शंस में कम मार्जिन चाहिए होता है। और ये दोस्तों ये सब स्ट्राइक्स के लिए इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, और जो 4 मंथ ऑप्शंस हैं, वीकली ऑप्शंस हैं, सबके लिए सेम होता है 3% ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल जो मार्जिन कैलकुलेट होता है, टोटल मार्जिन जो स्पैन मार्जिन का प्लस एक्सपोजर मार्जिन और जो भी प्रीमियम आपने दिया है उन सब का सम करके टोटल आपका मार्जिन डिफाइन होता है। और ये अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए जब आप पोजीशन ले रहे हैं। तो पोजीशन ले रहे हैं, आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं है तो आप पोजीशन नहीं ले पाएंगे। तो इतना मार्जिन आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए पोजीशन लेने से पहले। अब दोस्तों हेज्ड या फिर नेकेड पोजीशंस क्या होती है? हेज्ड वर्सेस नेकेड पोजीशन बोल लीजिए या फिर अनहेज्ड पोजीशन बोल लीजिए। जिन पोजीशन में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है उसको नेकेड पोजीशन या फिर अनहेज्ड पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है सेलिंग ऑफ ऑप्शन में आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ये सेल करेंगे या फिर बाय करेंगे फ्यूचर को सिर्फ, तो वहां पे भी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में भी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इनको बोलते हैं अनहेज्ड स्ट्रेटजी। आप सेल कॉल करिए या फिर पुट करिए, ये अनहेज्ड या फिर नेकेड स्ट्रेटजी हो जाएंगी। और जो लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजीज होती हैं उनको बोलते हैं हेज्ड पोजीशन। जैसे कि आपने हर एक ऑप्शन सेलिंग के लिए एक ऑप्शन बाय करके भी रखा है तो उसको बोलेंगे हेज्ड स्ट्रेटजी। या फिर फ्यूचर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने एक ऑप्शन को बाय भी करके रखा है या फिर सेल करके रखा है तो उसको भी हेज्ड पोजीशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हेज्ड पोजीशन और अनहेज्ड पोजीशन में। हेज्ड पोजीशन में क्योंकि लॉसेस लिमिटेड है इसलिए मार्जिन बहुत कम हो जाता है, बट नेकेड ऑप्शन में क्योंकि आपके लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं तो यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ा दी है सेबी ने। तो नेकेड पोजीशंस का अभी एग्जांपल देख लेंगे कि वहाँ पे कितना मार्जिन चाहिए। नेकेड आप कॉल सेल कर रहे हैं या फिर नेकेड आप पुट सेल कर रहे हैं, ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये जैसे पहले था उतना ही है। पहले 80,000 करीब चाहिए होता था, 80 to 90,000 आपको कॉल या पुट सेल करने के लिए, अभी 1.4 लाख के करीब चाहिए। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम ज़ीरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके। तो दोस्तों ये ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर है। ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इस पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। आप किसी भी आपके ब्रोकर के मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनएसई हमको ऑप्शन सेल करना है। तो लेट्स से निफ्टी का अभी ये जुलाई मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है, तो निफ्टी का लेट्स से 11,000 का हमें कॉल सेल करना है। यहाँ पे सेल, इसको आप ऐड करेंगे इस पोजीशंस को, तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 1,02,000 रुपीज चाहिए। तो अभी इसको 10,500 कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 1 लाख अराउंड 29,000 मार्जिन चाहिए। ओटीएम जितना जितना ओटीएम जाएंगे उतना उतना मार्जिन कम होता जाता है, जितना जितना एटीएम के पास आते जाएंगे उतना मार्जिन
कम होता जाता है, तो ये अनहेज्ड पोजीशन है। ऐसे ही पुट के लिए भी आप देख सकते हैं, लेट्स से आपको 9500 का पुट सेल करना है, तो उस टाइम पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुट सेल करने के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट 87,000 रुपीज ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन और प्रीमियम रिसीवेबल, इन सबको कैलकुलेट करके आपका टोटल मार्जिन दिखा रहा है। तो ये हो गया अनहेज्ड पोजीशन के लिए। आप फ्यूचर्स का भी देख सकते हैं, फ्यूचर्स को आपको सेल या बाई करना है तो कितना मार्जिन चाहिए होता है। आप देख लीजिए, फ्यूचर को सेल करना है एक लॉट तो 1,42,000 रुपीज करीब चाहिए। अभी फ्यूचर्स को एक लॉट निफ्टी का बाय भी करना है तो आपको अराउंड 1,42,000 रुपीज चाहिए। तो फ्यूचर्स में बाइंग और सेलिंग में सेम मार्जिन चाहिए होता है। तो ये हेज्ड पोजीशंस का मार्जिन देख लेते हैं। अब हम हेज्ड पोजीशन कुछ होती है कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन, जैसे कि कॉल क्रेडिट स्प्रेड है, ये कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन है, इसमें मैक्सिमम लॉस डिफाइंड होता है। कुछ होती है पार्शली हेज्ड पोजीशन, जैसे कि स्ट्रेंगल, वो कंप्लीटली हेज्ड नहीं है, किसी भी एक डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो हम सारी पोजीशंस का मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेंगे ज़ीरोधा के कैलकुलेटर पर, उसका कैलकुलेशन भी समझेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है। जो जैसे कि क्रेडिट कॉल स्प्रेड में ये मैक्सिमम लॉस इसमें डिफाइंड होता है, ये कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन है। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्राइक का ऑप्शन सेल कर सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक हो सकती है, आउट ऑफ द मनी या फिर इन द मनी या फिर एट द मनी, उसकी हायर स्ट्राइक का ऑप्शन बाई कर लेते हैं। एक सेल किया है तो एक बाई कर लेंगे, दो सेल किए हैं ऑप्शन तो दो ऑप्शन बाय भी कर लेंगे, जब भी ये कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन होगी। तो लेट से आपने 10,400 का कॉल सेल कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 10,500 का कॉल बाय कर लेंगे। 10,500 का भी कर सकते हो, ये 100 पॉइंट का स्प्रेड हो गया। तो आप ये स्प्रेड 200 पॉइंट का भी बना सकते हो, 300 पॉइंट का भी बना सकते हो। जैसे कि आपने अगर इंस्टेड ऑफ 10,500 यू कैन बाय 10,700 ऑल्सो, तो 300 पॉइंट का स्प्रेड बन जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इसमें, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस इनटू लॉट साइज, जो स्प्रेड है, जो मैक्सिमम लॉस होगा जैसे हमने देखा पिछले पार्ट में वीडियो के, वही स्पेन मार्जिन होता है। तो मैक्सिमम लॉस 100 पॉइंट के स्प्रेड में 7,500 हो जाएगा और 200 के स्पेन में 15,000 हो जाएगा। तो वो आपका स्पेन मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पे इतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। एक्सपोजर मार्जिन अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से, अभी नोशनल वैल्यू करेंगे कैलकुलेट निफ्टी का, तो अराउंड 3% नोशनल वैल्यू ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, तो अराउंड 15,000 के करीब एक्सपोजर मार्जिन आएगा निफ्टी के लिए। तो ये एक्सपोजर मार्जिन थोड़ा सा चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द निफ्टी वैल्यू और उसकी नोशनल वैल्यू के लिए। और जो प्रीमियम पेड किया है आपने, इसका प्रीमियम जो हमने बाय ऑप्शन दिया है, इसका प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। जो ऑप्शन बाय किया है तो उसका प्राइस चल रहा है 10 रुपीज, हमें यहाँ पे अराउंड 750 रुपीज देने पड़ गए हैं। तो आप यहाँ पे एक सबको सम करेंगे तो 23 to 40 रुपीज करीब इसका मार्जिन होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, इससे पहले जो ये रूल आए इससे पहले, तो ये वाला जो पोर्शन होता था ये हमेशा बहुत ज्यादा होता था, 70-80 हजार रुपए करीब होता था। तो हमेशा ऑप्शन आप हेज्ड करें नहीं करें तो 90 to 80,000 रुपीज आपको चाहिए ही होते थे। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो वो कम्प्लीटली हेज्ड पोजीशन या ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट नहीं ले पाते थे। तो अभी चलो इसको ज़ीरोधा के कैलकुलेटर पे जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए, आप ऑप्शन में निफ्टी जुलाई मंथ का कॉल हमने 10,400 का कॉल हमने सेल किया था, ये तो हो गई अनहेज्ड पोजीशन। आप देख सकते हैं दोस्तों, अनहेज्ड पोजीशन में 1,35,660 रुपीज आपको चाहिए, बट इसको हेज्ड करने के लिए हम 10,500 का एक लॉट बाय भी कर लेते हैं। इसको ऐड करते ही आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 22,732 रुपीज ही चाहिए। जो मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है आप 1,12,000 रुपीज का मार्जिन बेनिफिट, जो हमने कैलकुलेट किया था वो अराउंड 23,000 कैलकुलेट किया था। अभी ये जो कैलकुलेशन दिखा रहा है 22,000 रुपीज करीब दिखा रहा है। तो जो हमारा कैलकुलेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब हम स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल का मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल हेज्ड पोजीशन है ये, बट कंप्लीटली हेज्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ये एक कॉल सेल करते हैं और एक ये पुट सेल करते हैं। स्ट्रेंगल का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करना, आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना, वो हो गया स्ट्रेंगल। स्ट्रेडल का मतलब होता है एट द मनी कॉल को सेल करना और एट द मनी पुट को सेल करना।
तो वो होता है स्ट्रैडल। तो ये कम्प्लीटली हेज्ड पोजीशन नहीं है, इसमें मैक्सिमम लॉस डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेन की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो स्पेन कैलकुलेटर है कम्प्लीटली हेज्ड पोजीशन में, वो डिफाइंड था। तो यहाँ पे अभी इन्होंने क्या किया है, किसी भी एक साइड का जिसका स्पेन मार्जिन ज्यादा होगा उस साइड का ही स्पेन मार्जिन कैलकुलेट होगा, क्योंकि इस पोजीशन में हमको एक ही साइड से लॉस हो सकता है, दूसरी साइड से लॉस नहीं होगा। जैसे निफ्टी ऊपर जाने लगा तो हमने स्ट्रेंगल करके रखा है, तो हमें कॉल साइड से ही लॉस होगा, पुट साइड से हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका स्पेन मार्जिन किसी भी नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, इसका कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन दोनों में से एक ही साइड में लॉस होगा तो एक ही साइड का स्पेन मार्जिन कैलकुलेट किया जाएगा, जो इन दोनों में से हायर होगा। और एक्सपोजर मार्जिन क्या होगा, एक्सपोजर मार्जिन सेम ही रहेगा, बट अब ये हम दो पोजीशन ले रहे हैं तो इसका एक्सपोजर मार्जिन और इसका एक्सपोजर मार्जिन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने जैसे कि ट्रायंगल बनाया है, हमने इसमें ट्रायंगल में हम 10,500 का कॉल सेल कर देंगे और 9,500 का पुट सेल कर देंगे, तो एक साइड का ही हमें स्पेन मार्जिन कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्पेन मार्जिन करीब करीब 1,18,000 है बेस्ड ऑन 6 सिग्मा कैलकुलेशन। और एक्सपोजर मार्जिन जैसे 50,000 है, ये तो फिक्स है 15,000, तो हम दो लॉट ले रहे हैं तो 15,000 इंटू 2 तो 30,000 रुपीज ये स्पेन मार्जिन हो जाएगा। तो जो प्रीमियम पेड है हमें कि हम ये भी सेल कर रहे हैं और ये भी सेल कर रहे हैं, कॉल भी सेल कर रहे हैं, पुट भी सेल कर रहे हैं, तो प्रीमियम हमें देना नहीं पड़ा। अभी टोटल मार्जिन हो जाएगा स्पेन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन 1,48,000 करीब हमारा स्ट्रेंगल में आएगा। तो पहले क्या होता था, ये दोनों साइड से कैलकुलेट होता था, तो इसमें 1,18,000 और ऐड कर लीजिए, तो पहले ये रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें ये वाला मार्जिन हमें नहीं देना है, इसलिए इसके केस में हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो गई। कॉल हमने 10,500 का सेल किया था, तो देखिए दोस्तों 1,29,000 रुपीज चाहिए और हम 9,500 का पुट भी सेल कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1,44,000 रुपीज हमारी भी कैलकुलेशन में 1,44,000 ही आ रहा था, आपको बेनिफिट मिल रहा है अराउंड 72,000 रुपीज का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन अराउंड 31,000 आ रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया था वो 13,000 था, और ये स्पेन मार्जिन है 1 लाख, मैंने जो बताया था, हमने जो कैलकुलेट किया था 1,18,000, ये 1,13,000। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन, क्योंकि ये लाइव कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैंने फिक्स कैलकुलेशन करी है, तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, बट आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे ही स्ट्रेडल का भी आप बना सकते हैं। अभी निफ्टी 10,300 के करीब करीब चल रहा है, तो आप 10,300 का कॉल सेल कर दीजिए, 10,300 का ही पुट सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1,59,000 रुपीज आपको स्ट्रेडल सेल करने के लिए चाहिए इस मंथ का। तो आप देख सकते हैं पुराने मार्जिन सिस्टम में आपको चाहिए 2,77,000, बट अभी नए मार्जिन सिस्टम में आपको चाहिए 1,59,000 अप्रॉक्स। तो दोस्तों नए मार्जिन में हमारे ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट बहुत ही इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब हम 35,000 में ही लेट से क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हैं। पहले इसी स्ट्रेटेजी को करने के लिए अराउंड 1,20,000 रुपीज चाहिए था, अभी इसको 35,000 चाहिए, तो 3 टाइम अप्रोक्स हमारा मार्जिन कम लगता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस्ड बाई 3x हो गया है। तो जितना ये रिड्यूस हुआ है उतना ही हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया है और उस पर रिस्क भी इंक्रीज हो गया है। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी हो गया है, क्योंकि आप एक ही ट्रेड में आप अपने अकाउंट को ब्लो अप कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिए कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको 35,000 ही देना है, अभी पहले 1,20,000 चाहिए था, अभी 35,000 चाहिए, तो जो प्रॉफिट होगा वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में ज्यादा होगा। तो अभी नए अकाउंट में आप अपने अकाउंट को ब्लो अप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो चाहिए था 1,20,000 आपको क्रेडिट स्प्रेड में, अभी चाहिए सिर्फ अराउंड 30,000। एक्चुअली डेवलप कंट्रीज में जो मैक्सिमम लॉस होता है वहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन लिया ही नहीं जाता, जो मैक्सिमम लॉस है, तो आपके 200 के स्प्रेड पे आपको सिर्फ 15,000 रुपीज ही पर लॉट आपको मार्जिन देना पड़ेगा, बट अभी इंडिया में ये अराउंड 35,000 के करीब देना पड़ रहा है। तो लेट्स से आपको 35,000 रुपीज आपको आपके अकाउंट में होना चाहिए ये ट्रेड लेने के लिए, और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो आप 5 लाख रुपए में 20 लॉट करीब करीब कर सकते हो। ये मैक्सिमम लॉस एक लॉट पे 15,000 रुपए, 200 का जो स्प्रेड बनाया है, एक लॉट पे 15,000 रुपए, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो 20 लॉट किए आपने लेट से, तो आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्योंकि लेट से आपके अगेंस्ट ये ट्रेड चला गया 15,000 इंटू 20, तो 3 लाख आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो मतलब अराउंड आपने 80% अपनी कैपिटल गवा दी एक ही ट्रेड में। तो आप थोड़ा सा
केयरफुल करके करना है। तो लेट्स से एक और एग्जांपल, आपके अकाउंट में 35,000 रुपीज़ ही है और आपने ये ट्रेड ले ली और आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं या फिर एडजस्ट करना नहीं आया, फिर आपने ये एंड तक छोड़ दिया, तो इस एक लॉट पे 15,000 का आपको लॉस हो गया। तो आपको लॉस कितना हुआ, 50% ऑफ आपकी कैपिटल पे आपको लॉस हो गया, 50%। बट पहले क्या था, आप ये ट्रेड नहीं ले सकते थे जब तक 1,20,000 ना हो, और 1,20,000 पे आपने अराउंड 15,000 रुपये का लॉस भी हो गया। तो आपका लॉस था उस टाइम पे अराउंड 12%। अभी जो लॉस है वो 50% है, पहले था 12% लॉस। तो आपको ये पोजीशन साइज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा न्यू मार्जिन फ्रेमवर्क में। ऐसा नहीं है कि जितना आपके अकाउंट में है सारे का आपने ट्रेड ले लिया, थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करके कि आपको कितना लॉस हो सकता है जब ही ट्रेड लें। और नए मार्जिन सिस्टम में आपको जैसे कि हेज्ड पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो हर टाइम पे आपको ब्रोकरेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। एक पोजीशन लेनी है तो आपको उसको हेज्ड करने के लिए दूसरी पोजीशन भी लेनी पड़ेगी। आपको हेज्ड करना है या नहीं करना है, लेट्स से आप मार्जिन भी कम करना है, आपको हेज्ड नहीं करना है, फिर भी आपको दूसरी ट्रेड लेनी पड़ेगी, तो आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाएगा। अब ये आप अपने अकाउंट में मार्जिन बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। लेट्स से आपके अकाउंट में 35,000 रुपीज़ हैं और आपको क्रेडिट स्प्रेड लेना है। तो क्रेडिट स्प्रेड में अगर आप पहले सेल ऑप्शन लेंगे तो वहाँ पे वो आपसे पूछेगा 1,40,000 के अप्रॉक्स या फिर जितना भी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, तो आपकी ट्रेड यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले बाय लेग को एग्जीक्यूट करिए, देन सेल लेग को एग्जीक्यूट करिए, तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है आपकी वो फुलफिल हो जाएगी। तो आपको 1,40,000 होना आपके अकाउंट में जरूरी नहीं है। आपको स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल करना है, क्योंकि दोनों सेलिंग ही लेग हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट ही मार्जिन की बेनिफिट मिलेगी। और आयरन कॉन्डर करना है। आयरन कॉन्डर कुछ नहीं होता है, क्रेडिट स्प्रेड होता है कॉल साइड पुट साइड में। तो आप इसी सीक्वेंस में करिए, आप पहले बाय लेग लीजिए, फिर सेल लेग लीजिए कॉल साइड का, फिर पुट साइड का बाय लेग लीजिए, फिर पुट साइड का सेल लेग लीजिए। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका और है। अगर आपको पता है आपके अकाउंट में इनफ मार्जिन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ट्रेड जो ले रहे हैं वो MIS ले लीजिए इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। फिर दोनों या जितने भी लेग की आपकी स्ट्रेटजी है उसको कन्वर्ट कर दीजिए नॉर्मल पोजीशन में। तो इस तरीके से भी आप ये हेज्ड पोजीशंस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट न्यू मार्जिन फ्रेमवर्क। आपको जो डाउट है ना, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए। आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे stocksin@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर बेटर कम्युनिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।